बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज है। देखें, लास्ट टाइम हमने सेकेंडरी टिश्यूज पढ़े थे, आज उनके सिग्निफिकेंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक होगा एनुअल रिंग का, उसके ऊपर भी आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं वैसे तो उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ 3 मेंशन किए गए हैं। भाई देखें, अगर आपके पास जस्ट एक प्राइमरी जाइलम था और प्राइमरी फ्लेम था तो उसके हिसाब से प्लांट की जो है वो नीड थी, लेकिन अब आपने उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम डेवलप किया, आपने उसके अंदर सेकेंडरी फ्लेम डेवलप किया और उसके अंदर आपने बाकायदे कोर्क कैम्बियम नया लाए, आप सेकेंडरी कोटेक्स नया लाए, आप बाकायदे जो है वो कोर्क नया लाए। तो उससे ये हुआ कि उनकी जो नीड है वो भी बढ़ गई। तो नीड बढ़ने के साथ साथ आपने टिश्यूज की अमाउंट को भी बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो प्लांट की नीड थी ना वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो क्या लिखा हुआ है, फुलफिल द नीड ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड कंडक्शन फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। जो आपका प्लांट ग्रो कर रहा है ना, तो उससे जो उसकी फूड मिनरल्स या वाटर की जो नीड थी वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। क्यों? क्योंकि आप टिश्यूज की अमाउंट को क्या किए जा रहे हैं, इंक्रीज किए जा रहे हैं। आपके पास पहले सिर्फ प्राइमरी जाइलम था, अभी आपने सेकेंडरी जाइलम आप लेके आए हो। आपके पास प्राइमरी फ्लेम था, अभी आप सेकेंडरी फ्लेम लेके आए हो। ये हो गया इसका पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस ये कि आपने उस प्लांट को, उस दरख्त को एक किस्म की फिर्म, एक शक्ति दी है, आपने उसको सपोर्ट दी है। किस तरह से दी है? बाय प्रोड्यूसिंग न्यू कंडक्टिंग एंड मैकेनिकल टिश्यूज। आपने कुछ नए कंडक्टिंग टिश्यू भी बनाए, जैसे सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लेम है वो तो कंडक्शन करते रहते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जाइलम था प्राइमरी फ्लेम था वो आपने देखा मर गए थे। तो वो आपके मैकेनिकल टिश्यूज की तरह काम करेंगे, यानी जस्ट उसको क्या करेंगे, एक अच्छी खासी सपोर्ट देंगे, एक अच्छी खासी क्या करेंगे, फिल्म देंगे। अच्छा, जो तीसरी चीज है वो है डेवलप ऑफ कैलस ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग टू यूनाइट द ग्राफ्ट विद द प्लांट्स। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। कैलस कहा जाता है मास ऑफ न्यू सेल्स, जो नए सेल बन रहे होते हैं जिन्हें मेरिस्टेम सेल्स कहते हैं। तो आपको पता है कि ये मेरिस्टेम सेल्स जो इनके पास एबिलिटी होते हैं कि ये पूरा का पूरा एक नया टिश्यू आपको बना के देते हैं। तो जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, कलम करते हैं हम, तो उसके अंदर ये कैलस जो है ये बड़ी हमारी मदद करते हैं। हम जो ग्राफ्ट लगाते हैं तो वो जो कैलस है उस ग्राफ्ट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। तो इसके अंदर भी हमें क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। तो क्या लिखा हुआ है, डेवलप ऑफ कैलस ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहां पे जो कैलस बनता है, मास ऑफ जो नया सेल बनता है, जिससे प्लांट के अंदर वो ग्राफ्ट लग जाता है और बाकायदे वहां पे ग्रो कर जाता है। तो ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी टिश्यू का क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनुअल रिंग। बहुत आसान सा टॉपिक है। भाई जो हमारे पास टेम्परेट रीजन के जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी जाइलम है ना, उसको हर साल एक कंसंट्रेटिक लेयर्स की तरह जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं। हर साल सेकेंडरी जाइलम की एक कंसेंट्रिक लेयर बनती है इन दरख्तों के अंदर। इस लेयर को क्या कहा जाता है, एनुअल रिंग्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो लेयर्स होती है ना, ये दो होती हैं, दो मिलके आपकी एक एनुअल रिंग बनाती है। क्योंकि आपको पता है साल में 2 सीजन आते हैं, एक गर्मियों का जिसे हम बाहर कहते हैं, दूसरा सर्दियों का, समर और विंटर आते हैं। अब आपको पता है कि जो गर्मियां होती हैं उसमें बाहर में प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि लाइट की ड्यूरेशन कम होती है और प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है लाइट की ड्यूरेशन के ऊपर। तो ये कहते हैं कि ईच एनुअल रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स या 2 जोन्स। हर एनुअल रिंग के अंदर आपको 2 रिंग मिलेंगी। एक आपको इनर रिंग मिलेगी जिसे आप स्प्रिंग वुड कहते हो या समर वुड, जो गर्मियों में बनती है। इनकी जो वेसल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। क्यों बड़ी होती हैं? क्योंकि गर्मियों में ग्रोथ अच्छी होती है, बाहर का मौसम होता है। दूसरी आउटर रिंग या आउटर जोन जिसे हम कहते हैं, ये सर्दियों में बनती है, विंटर वुड या जिसे ऑटम वुड कहते हैं। इनकी जो वेसल्स होती हैं वो छोटी होती है। अंडरस्टूड बात है। क्यों छोटी होती हैं? क्योंकि सर्दियों में ग्रोथ अच्छी नहीं होती, लाइट की ड्यूरेशन पूरी नहीं होती, लाइट की इंटेंसिटी पूरी नहीं होती। ये कहता है कि विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ ओल्ड ट्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनुअल रिंग की मदद से आप किसी भी ओल्ड ट्री की क्या मालूम कर सकते हो, एज। किसी के अंदर 2 हैं तो वो 2 सालों का है, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरह से आप उसकी एज को मालूम कर सकते हो। लेकिन आपने याद रखना है, जो एक एनुअल रिंग होती है ना, ये एक्चुअली में आपके सेकेंडरी जाइलम है, जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, हर साल कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में अपने आप को एक्यूमुलेट करते हैं। और ये जो एनुअल रिंग है ये एक रिंग नहीं होती, ये 2 रिंग होती हैं। एक बनती है गर्मियों में, दूसरी बनती है सर्दियों में। गर्मियों वाली जो रिंग होती है उसकी वेसल्स बड़ी होती हैं क्योंकि ग्रोथ अच्छी होती है। जो सर्दियों वाली रिंग होती है उनकी वेसल्स छोटी होती हैं क्योंकि ग्रोथ अच्छी नहीं होती। और ये दोनों रिंग मिलके आपको एक पूरी साल में एक रिंग बना के देते हैं जिसे क्या कहा जाता है,
एनुअल रिंग कहा जाता है। और इस एनुअल रिंग की मदद से हम किसी भी ओल्ड ट्री की एज को मालूम कर सकते हैं। बाकी अगर आप में से कोई प्लांट की एज को मालूम करना चाहता है तो जिस दिन बेटा आप लोगों ने बीज लगाया है ना, उस दिन अपनी कॉपी पे लिख दें कि ये प्लांट मैंने इस दिन लगाया था बीज, और जैसे वो ग्रो करना शुरू करे स्टार्ट कर दें, और जिस दिन मैं पूछूं उस दिन का आप मुझे बता देना। तो इस तरह से प्लांट की जो है वो एज मालूम की जाती है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ वुडी स्टेम। बहुत आसान से हमने पढ़ लिया है भाई। वुडी स्टेम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वुड और दूसरा होता है बार्क। अब वुड के अंदर क्या क्या आता है, आपका सेकेंडरी जाइलम और एनुअल रिंग आती है, और मैंने बताया है कि सेकेंडरी जाइलम एनुअल रिंग क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बार्क के अंदर आपके क्या आते हैं, कोर्क आता है, कोर्क कैम्बियम आता है, कॉर्टेक्स आता है और सेकेंडरी फ्लेम आता है। अब कोर्क भी हमारे पास आउट, ये जो बार्क होते हैं ना, ये भी दो किस्मों के होते हैं, एक आउटर बार्क और दूसरा इनर बार्क। आउटर बार्क के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, एक कोर्क आता है, दूसरा कोर्क कैम्बियम, दोनों में बता चुका हूं पिछले लेक्चर के अंदर। और इनर बार्क के अंदर एक आपका कॉर्टेक्स आता है, बता चुका हूं सपोर्टिंग टिश्यू है, और आपका सेकेंडरी फ्लेम आता है जो कि वेस्कुलर कैम्बियम होता है। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वाला जो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।